पार्टनरशिप का चैप्टर है फंडामेंटल। टी 12th क्लास का फंडामेंटल चैप्टर। तथा अमन, बबीता और सुरेश, तीन पार्टनर्स हैं। नाम है अमन, बबीता और सुरेश। तीनों का जो प्रॉफिट रेशो है वो है 2:2 और 1 के। सुरेश इज ए गारंटीड। सुरेश की गारंटी है मिनिमम प्रॉफिट कितने की? 10,000 रुपीज की सुरेश की गारंटी है। और गारंटी कितने की है? 10,000 रुपए की। कहता एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी रहती है तो कहता मीट बाय कौन? अमन एंड बबीता इन टू दी है अमन ने और बबीता ने। में किस रेशो में? 3:2 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हो गई और ये मेरी कौन सी साइड हो गई? डेबिट साइड। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट। जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा होगा उस प्रॉफिट को उठा के रख लेंगे। तो मैंने देखा कहता एंडेड 31 मार्च के अंदर या 31 दिसंबर में हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 40,000 रुपए का। तो मैंने फटाफट 40,000 रुपए का प्रॉफिट उठा के यहां रख दिया। और 40,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तीनों पार्टनर्स में। 40,000 ही मैंने लिखे नीचे, 40,000 ही मेरे आ गए डेबिट साइड के अंदर, और 40,000 ही मैंने ऊपर रख दिए क्योंकि मेरे पास और कोई भी चीज नहीं थी। तो मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करा। लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट। और मेरे दोनों पार्टनर जो थे, इन पार्टनर्स के रेशो थे तीनों के 2:2:1। कितने कितने रेशो है मेरे तीनों पार्टनर्स के? 2:2:1। तो मैं फटाफट 40,000 में तीनों पार्टनर्स को डिवाइड कर लेता हूं। ए का हिस्सा इस 40,000 में ले रहे हैं 40,000 रुपीज, मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का रेशियो 2 और सभी का टोटल कितना हो गया? 5। मैंने 5 से ऐसा काटा, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16। 16,000 रुपए आ गए मेरे पहले पार्टनर्स के। मैंने बी का शेयर निकाला। बी की अमाउंट भी 40,000 है और इसका शेयर भी कितने का है? 2 का। तो लिखा मैंने 2/5 एज इट इज। इसकी अमाउंट भी कितनी आ गई मेरी? 16,000 रुपीज। मैंने थर्ड वाले पार्टनर्स के निकाले सी के। लिखा 40,000 रुपीज मल्टीप्लाई लास्ट वाले का रेशियो 1 और सभी का टोटल 5 आ गया। 1/5 फटाफट काटा मैंने, 8 बार मेरा कट गया। और इसकी मेरी अमाउंट कितने की आ गई? 8,000 रुपीज की। जल्दी से मैंने तीनों के पैसे लिख लिए। मेरा पहला पार्टनर जो था ए, उसके पैसे निकल के आए मेरे 16,000 रुपीज। बी जो है बबीता, उनके भी 16,000 निकल के आए। जो एस है, इनके जो निकल के आए वो कितने निकल के आए? 8,000 रुपीज। 8,000 रुपए का प्रॉफिट निकल के आया। मैंने फटाफट क्वेश्चन में देखा कि भैया गारंटी जो थी वो तो कितने की थी? 10,000 रुपए की। लेकिन हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं? 8,000 रुपए। अब गारंटी कितने की है? 10 की। और आपके हिस्से में कितने निकल के 8,000। तो फौरन इफेक्ट निकाला जाएगा क्योंकि वो पार्टनर तो लेने से मना कर देगा। वो तो कहेगा भैया मेरे तो 10,000 की गारंटी है, मैं तो पैसे नहीं लूंगा। तो हमने निकाला इफेक्ट। देखा इफेक्ट कितना है? 10,000 की गारंटी थी, उसके हिस्से में कितने निकल के आए? 8,000 रुपए। कितने रुपए की कमी रह गई? 2,000 की कमी। अब 2,000 कौन कौन पे कर रहा है? दोनों पार्टनर्स। कौन कौन? अमन एंड बबीता। किस रेशो में? 3:2 में। तो गारंटी दे रखी है, हम लिखेंगे 2,000 पे बाय। कौन कौन पे करेगा? अमन एंड बबीता। किस रेशो में? 3:2। दे दिया उसने 3:2। तो मैंने ए का शेयर निकाला 2,000 रुपीज मल्टीप्लाई पहले वाला 3 और दोनों का टोटल 5। 5 से इसे काटा मैंने, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 1,200 रुपीज। मैंने निकाला बी का। बी का शेयर 2,000 के अंदर 2,000 मल्टीप्लाई बी का शेयर 2 और दोनों का टोटल 5। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। इसके निकल के आए कितने आए? 800 रुपए। तो फटाफट हम गारंटी जो है ए में से माइनस करेंगे। कितने पैसे? 1,200 रुपए ए में से माइनस हो जाएंगे। अब ए का जो पैसा निकलेगा, 16,000 में से 1,200 माइनस हो गए, यहां आ गए 800। 5 में से एक गया 4, 14,800। बी कितने देगा? 800 रुपए। बी के में से माइनस करे मैंने 800 रुपीज। और बी का जो शेयर रह गया वो रह गया 15,200 रुपए का। इस तरह से एस के अंदर सुरेश में 1,200 रुपए तो एक प्लस करे और 800 रुपए एक प्लस करे। इस हिसाब से इनका जो शेयर हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा 10,000 का। अब जहां पर पैसे आपने माइनस करे हैं वहां लिखोगे आप डेफिशिएंसी बोर्न। यहां पर लिखोगे डेफिशिएंसी बोर्न। यहां लिखोगे डेफिशिएंसी रिकवर। क्योंकि इतना पैसा रिकवर करा गया। तो गारंटी का पैसा किस किसने दिया? एक तो ए ने पे करा और दूसरा किसने पे करा? वो बी ने पे करा। और इन दोनों का जो रेशो है उसने क्वेश्चन में रेशो दे दिया कितने का? 3:2। तो यहां पर रेशो उसने दिया था
अगर वो रेशो नहीं देता है तो क्या करते हैं? तो आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर रेशो ना दिया हो तो क्या करेंगे। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है कितने के, 5:3:2 के हैं। कहता सी जो है वाज गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 20,000। इस बार सी की गारंटी जो है वो 28,000 की है। क्या कहता है? कहता है एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई पैसा कम रहेगा तो बोर्न बाय ए एंड बी, उस कमी को कौन पूरा करेंगे? ए और बी। यानी गारंटी जो है सी की है 28,000 की, और उस पैसे को पे कौन कौन करेगा? ए और बी। कहता नेट प्रॉफिट जो 31 मार्च 2023 में हुआ वो कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। और हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम 1 लाख रुपए को तीनों के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, वही जैसे हम पहले करते थे। सबसे पहले मैंने लिखे 1 का शेयर 1 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई पहले वाले का रेशियो 5 और सभी का रेशियो 10। इस तरह से 10 से 10 कटने के बाद ए का जो हिस्सा निकल के आया वो निकल के आया 50,000 रुपीज का। मैंने बी का शेयर निकाला 1 लाख रुपीज में 1 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बी का शेयर 3 और सभी का टोटल 10। पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली और 3 वन 30, यानी कि 30,000 रुपीज सेकंड वाले के निकल कर आए। सी जो है 1 लाख रुपए में हमने किसका शेयर निकाल लिया? सी का शेयर। सी जो था उसका शेयर है 2 और 2 अपॉन सभी का टोटल 10। लिखा 2 अपॉन सभी का टोटल 10, पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली और इसका रेशो जो निकल के आया वो कितने का निकल के आया? 20,000 रुपीज का। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इस प्रॉफिट को भरते हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की डेबिट साइड। सबसे पहले मैंने लिखा बाय प्रॉफिट, जो मेरा प्रॉफिट का पैसा था उस प्रॉफिट को मैंने बाय में लिख दिया। टोटल मेरा प्रॉफिट कितने का? 1 लाख रुपए का। मैंने 1 लाख रुपए जो है क्रेडिट साइड में लिख दिए। इसी 1 लाख रुपए को मैंने नीचे रख दिया और जस्ट इसी 1 लाख रुपए को मैंने कहा लिख लिया? अपोजिट साइड। और 1 लाख रुपए ही मैंने तीनों पार्टनर्स जो अभी डिवाइड करे हैं वो लिख लूंगा। यानी 1 लाख रुपए जो मेरे डिवाइड होकर आए, मैंने लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप। हमने जो डिवाइड करे हैं वो 5, 3 और 2 में करे हैं, तीनों पार्टनर्स में। ए के हिस्से में, बी के हिस्से में और सी के हिस्से में। अभी जो हमने काटा, ए के हिस्से में निकल के आया 50,000, बी में निकले 30,000 और सी में निकले कितने? 20,000 रुपए। तीनों पार्टनर्स के तीनों जो रेशियो निकल के आए, पहले का 50,000, दूसरे का 30,000 और तीसरे पार्टनर्स के जो हो गए वो कितने हो गए? 20,000 रुपीज। क्योंकि सी के हिस्से में जो है 20,000 रुपए आए हैं, जबकि सी की जो गारंटी है वो कितने रुपए की है? 28,000 की। तो सी तो पैसा लेगा नहीं, तो हम फॉरन इफेक्ट निकालेंगे और इन दोनों को जो इफेक्ट आएगा वो कौन कौन पूरा करेंगे? दोनों पार्टनर्स कौन कौन? ए और बी। तो फटाफट पहले इफेक्ट निकालते हैं, देखते हैं हमारा इफेक्ट कितना निकल कर आता है। इफेक्ट इन गारंटी, हमारी 28,000 की गारंटी थी और सी के हिस्से में कितने निकल के आए? 20,000 रुपए। अब सी के जो है कितने पैसे कम रह गए? 8,000 रुपए। तो अब 8,000 रुपए जो पे करेंगे वो कौन कौन पे करेंगे? तो पे बाय ए एंड बी। अब मसला ये है कि ए और बी किस रेशियो में देंगे। तो हम सबसे पहले यहां देखेंगे कि ए का, बी का और सी का जो पर्सनल रेशियो था वो था 5:3:2। अगर गारंटी के अंदर कोई रेशियो नहीं दिया हो, गारंटी का रेशियो, उसने केवल ये बोला कि ए और बी देंगे या वो कुछ ना बोले किसकी गारंटी है, इस कंडीशन में भी हम दोनों पार्टनर्स की गारंटी मान के चलते हैं। वो कहता है सी की गारंटी 28,000 की है, लेकिन ये कंफर्म ना हो कि गारंटी ए की है या बी की है, तो हम दोनों की गारंटी मानेंगे और इन दोनों का जो पर्सनल रेशियो रहेगा, कौन सा रेशियो? 5:3, इस रेशियो को लेके चलेंगे। लेकिन अगर उसने कोई रेशियो दिया हो तो आप उस रेशियो को लोगे। तो मैंने फटाफट जो ना ए और बी में बांट दिया, किसमें? 5:3। ए के हिस्से के अंदर मेरे आ गए कितने पैसे? 8,000, मल्टीप्लाई पहले वाले का 5 और दोनों का टोटल 8। इसी तरह मैंने बी में काटे 8,000 रुपीज, मल्टीप्लाई 3 का रेशो और दोनों का टोटल 8। इस तरह से जो मेरा पहला वाला पार्टनर्स है ए, उसके हिस्से में आ गए 5,000 रुपीज और बी के हिस्से में कितने आ गए? 3,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? ए में से 5,000 माइनस कर लेंगे। अब जो ए का शेयर निकल के आएगा वो निकल आएगा 45,000 का, 5,000 माइनस करने के बाद। बी के में से हम 3,000 माइनस कर लेंगे और बी का जो शेयर रह जाएगा वो रह जाएगा मेरा 27,000 का। इस तरह से हम सी में प्लस कर लेंगे 5,000 और कितने? 3,000 रुपीज दोनों के नाम से। किस किस के नाम से? ए के नाम से और बी के नाम से।
और यहाँ लिख देंगे डेफिशिएंसी बॉर्न, यहाँ लिख देंगे डेफिशिएंसी बॉर्न, और यहाँ लिख देंगे डेफिशिएंसी रिकवर, और इसका अमाउंट जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 28,000। इस तरह से ये पता चला गारंटी में कि अगर गारंटी दोनों पार्टनर्स की होती है तो उन दोनों के पर्सनल रेशो जो होंगे उसमें रेशो में बांटा जाएगा। लेकिन अगर गारंटी में कोई रेशो दे रखा हो तो आप उस रेशो में बांटेंगे। कैसे?